दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आज शेयर करूंगा आपके साथ। आज हम बात करने वाले MS धोनी। जी हाँ, हम सबके चहेते, हम सबके प्यारे MS धोनी की बात करूंगा और हम ये एनालाइज करने का प्रयास करेंगे दोस्तों न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि किसी भी सक्सेस की लाइन के ना होते हुए भी, जी हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी राजयोग प्रेजेंट नहीं है। सक्सेस की लाइन जिसे हम कहते हैं 9, 5 और 1, जिसके लिए हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, ये भी लाइन उनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है। फिर भी इतनी ज़बरदस्त सक्सेस, इतना नेम एंड फेम और हर दिल अजीज़ कैप्टन कूल हमारे MS धोनी। कौन सी है वो बात उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो इतना ख़ास बनाती है कि जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी राजयोग प्रेजेंट ना होने की कंडीशन में भी इतने सक्सेसफुल हो गए MS धोनी। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके पास जॉब है लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है? खुद का काम करते हैं लेकिन काम अच्छे से चलता नहीं? एजुकेशन, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इनको लेके बार बार समस्याएं आती हैं आपके जीवन में। अगर आपके साथ ऐसा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन सब प्रॉब्लम्स और इनकी जैसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप जान सकते हैं। और आज मैं अनुराग पुरी, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच, आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। अगर आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में लाना चाहते हैं ताकि बार बार लोगों से पूछना ना पड़े, इन सभी प्रॉब्लम्स का हल खुद ढूंढना चाहते हैं अपने लिए, तो मैं लेकर आ रहा हूँ अपना पहला ऑनलाइन कोर्स, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही सरल भाषा में न्यूमरोलॉजी के वो प्रिंसिपल सिखा दूंगा जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ये सब बातें उस कोर्स में हम कवर करेंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपकी लाइफ का पाथ बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा दोस्तों आपको। तो देर किस बात की है, अपना फ़ोन उठाएं और हमारी टीम से संपर्क करें इस कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए। नमस्कार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और क्या ज़बरदस्त टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। आज हम बात करने वाले MS धोनी की डेट ऑफ बर्थ की और कौन सी वो खास बात है उनके जीवन में, कौन से विशेष लक्षण हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में जिसने इतना ज़बरदस्त सक्सेस दिया उन्हें। और ये बात मैं इंट्रोडक्शन में कह चुका हूँ कि कोई भी मेजर राजयोग उनकी डेट ऑफ बर्थ में, उनके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट नहीं है, फिर भी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए MS धोनी। एक नज़र डालते हैं दोस्तों उनकी डेट ऑफ बर्थ पे। MS धोनी की डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई सन 1981, यस 7th of July 1981। ड्राइवर नंबर 7। अगर उनका कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करें, डेट, मंथ और ईयर, इन सब को ऐड करेंगे तो संख्या मिलेगी 6 की। 7, 6 का कॉम्बिनेशन। एक होता है K नंबर, जिसे हम कुआं नंबर कहते हैं। हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है K नंबर का, बिकॉज बड़ा ही मैजिकल रोल प्ले करता है कई लोगों के डेट ऑफ बर्थ में। आप जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो MS धोनी का K नंबर है नंबर 1। तो क्या कॉम्बिनेशन आया? ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 7 और 6 का। और जहां पहली डेट ऑफ बर्थ है 7 और महीना जुलाई का, जिसका भी अंक होता है 7। क्या कहता है दोस्तों? इसका मतलब कि उनके लोशो ग्रेड में 7 का अंक 2 बार लिखा जाएगा। जी हाँ, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब एक नज़र डाल लेते हैं उनके बर्थ चार्ट पे। उनके बर्थ चार्ट में 9 का अंक 1 बार, 7 का अंक 2 बार, 8 का अंक 1 बार, नंबर 1 3 बार दिखाई देता है K नंबर की वजह से, और नंबर 6 उनका कंडक्टर नंबर। बस यही नंबर मौजूद हैं। अब आप देखें दोस्तों ना, 951 की लाइन जो कि सक्सेस को ऑलमोस्ट गारंटी करती है एक व्यक्ति के जीवन में। राजयोग 852 मिसिंग, राजयोग 4, 5 और 6 मिसिंग, फिर भी इतना ज़बरदस्त सक्सेस। ये सीक्रेट छुपा हुआ है दोस्तों उनके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन और उनके प्रोफेशन में। जी हाँ, एक बार फिर से सुने, उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है 7 और 6 का, जो कि सीधे सीधे संकेत करता है कि ऐसा व्यक्ति हाईली इंट्यूटिव है और एक्शन ओरिएंटेड है। मैंने कुछ वीडियो देखे दोस्तों यूट्यूब पे, लेकिन मुझे ये पॉइंट कहीं नज़र ही नहीं आया। सभी लोगों ने ये बात मिस कर दी और अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं इसे अच्छा और बुरा नहीं मानता।
क्योंकि एक वीडियो में सारे प्रिंसिपल्स की चर्चा कर पाना असंभव होता है। 7-6 का कॉम्बिनेशन और पहली डेट ऑफ बर्थ का 7 होना और जुलाई मंथ यानी कि मंथ नंबर भी उनका नंबर 7 पे आता है, हाईली इंट्यूटिव बनाता है व्यक्ति को। MS धोनी जो कि एक क्रिकेटर हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, क्योंकि एक योग होता है दोस्तों एक्शन ओरिएंटेड होने का। 2-7-6 ये लाइन जिसकी भी चार्ट में कंप्लीट होती है, एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। अब नो डाउट उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है, लेकिन 7 और 6 उनके बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन उनका 7 और 6 का है। तो ये कहीं ना कहीं पूर्ति कर देता है उस योग की। 7-6 का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा व्यक्ति को। उन्होंने चुना क्रिकेट, जिसमें कि एक बहुत क्विक थिंकिंग की ज़रूरत होती है, बहुत फास्ट एक्शन लेना होता है। और एज अ विकेट कीपर कितना ज़बरदस्त रोल प्ले किया उन्होंने अपने जीवन में, एंड इवन एज अ बैट्समैन, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, जो खास बात है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, 7th की पहली डेट ऑफ बर्थ और 7th ही उनका मंथ नंबर हाईली इंट्यूटिव बना देगा। उन्हें पहले पता चल जाता है दोस्तों कि बॉल कहाँ आने वाली है। देखिए क्या सीक्रेट छुपा हुआ है डेट में। यहाँ पे किसी भी राजयोग के अभाव में भी व्यक्ति इतना सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि पहली बात, एक आपस में जेल करने वाला ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, याद रखें। नंबर 7 होता है केतु का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और नंबर 6 होता है शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, और केतु क्योंकि दैत्यों की फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उनके गुरु हो जाते हैं नंबर 6। तो 7-6 आपस में बहुत अच्छे से कंपैटिबल होते हैं। और दूसरी बात कि उन्होंने 7-6 के योग का पूरा इस्तेमाल किया। ही वेंट इनटू द राइट प्रोफेशन एज पर हिज ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे लोशु ग्रिड की जो इम्पोर्टेंस थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर से ही जब काम चल जाता है तो फिर लोशु ग्रिड तक जाने की बात ही नहीं आती। अब हाईली इंट्यूटिव होने के कारण मैंने बता दिया, चाहे वो बैटिंग हो या वो विकेट कीपिंग हो, उन्हें पहले से पूर्वाभास हो जाता है कि बॉल किस दिशा में किस जगह पे आने वाली है। क्या ज़बरदस्त बात हो गई उनके लिए। तो एक राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन और हाईली इंट्यूटिव होने की वजह से इतने सक्सेसफुल हो पाए हमारे कैप्टन कूल MS धोनी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट कर चुके हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ ना कुछ नई शिक्षा मिली होगी आपको ज़रूर। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमसे अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है। दोस्तों फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।